अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमरीनुस सर्फ़, सिफ़त मुशब्बा का बयान। अस्माए मुश्तक़ा में ये आखिरी किस्म है सिफ़त मुशब्बा। सिफ़त मुशब्बा वो इसम है जो फ़ेल लाज़िम से बनाया जाए, यानी यहाँ मफ़ऊल की गुंजाइश नहीं होती। फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल होता है जो फ़ाइल पर मुकम्मल हो जाए और उस ज़ात को बताए जिसमें कोई सिफ़त पायदारी के साथ पाई जाए। सिफ़त मुशब्बा ये ऐसा इसम है कि जो ऐसी सिफ़त को बता रहा हो कि वो सिफ़त उस इंसान के साथ हमेशा हो, कभी भी सिफ़त जो है वो दूर ना हो, अलग ना हो, चाहे इंसान हो, चाहे हैवान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जिसके साथ सिफ़त जो है हमेशा रहेगी, पायदारी के साथ कभी भी जुदा नहीं होगी, तो वो सिफ़त मुशब्बा कही जाएगी। यहाँ मिसाल दी गई है सादिक़ुन, सच्चा। सच्चा उसी शख्स को कहा जाएगा जो हर हाल में सच बोलता है। जो झूठ और सच दोनों बोलता है उसे सच्चा नहीं कहा जा सकता। तो ये सच्चाई की सिफ़त जो है उस इंसान के अंदर हमेशा पाई जाती है, चाहे वो उसकी कंडीशन जो हो वो अच्छी हो या बुरी हो, वो हर हाल में सच बोलता है। उस शख्स को कहेंगे जिसमें सच्चाई की सिफ़त पायदारी के साथ पाई जाए। इसके कई वज़न हैं, बाज़ जो कसीरुल इस्तेमाल है उनको बयान किया जाता है। फ़ईलुन जैसे सईदुन, नेक बख्त, ये सिफ़त मुशब्बा का पहला वज़न। दूसरा फ़ऊलुन जैसे वक़ूरुन, यानी साहिब वक़ार, इज़्ज़त वाला। तीसरा फ़अलानु जैसे ताबानु, थका हुआ, गज़बानु, गुस्से में भरा हुआ, फ़रहानु, खुश, ये तीनों फ़अलानु के वज़न पर आए। और चौथा फ़ाइलुन जैसे आदिलुन, आलिमुन, जाहिलुन, सादिक़ुन, ये सब फ़ाइलुन के वज़न पर आए। जो अफ़ाल रंग या ऐब ज़ाहिरी या हुलिये के माने रखते हों उनके औज़ान इस तौर पर आते हैं। रंग या ऐब यानी जो रंग के एतबार से मालूम किए जाएं या किसी के अंदर कोई ऐब हो, चाहे वो ऐब ज़ाहिरी हो या फिर बातिनी हो, उस ऐब के ज़रिए से किसी को जाना जाए तो उसके वज़न यहाँ ज़िक्र किए गए। मुज़क्कर अफ़आलों के वज़न पर आएगा और मुअन्नस फ़अलाओं के वज़न पर आएगा, वाहिद का है ये दोनों। और जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस फ़ुअलुन के वज़न पर आएगा। तो अहमरो ये वाहिद मुज़क्कर हो गया, सुर्ख़, और इसका जब हमने वाहिद मुअन्नस बनाया तो हमराओ, और जमा हुमरुन, अहमरों के लिए भी हुमरुन और हमराओं के लिए भी हुमरुन। इसी तरह अस्वद मुज़क्कर के लिए, सौदाओ मुअन्नस के लिए, और सूदुन मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों के लिए। अबियज़ो, बैज़ाओ और बीजुन। उसी वज़न पर असम्मो मुज़क्कर के लिए, सम्माओ मुअन्नस के लिए, सुम्मुन मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों के लिए। आमा वाहिद मुज़क्कर, आमा, अमयाओ वाहिद मुअन्नस, और उम्युन मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों जमा। बाज़ अल्फाज लिखे जाते हैं इसी तरह इनसे तीनों सीगे बनाएं। जैसे अज़रक़ो है तो अज़रक़ो ये वाहिद मुज़क्कर का हो गया, इसी का मुअन्नस बनाएंगे ज़रक़ाओ, और इसी के लिए जमा मुज़क्कर व मुअन्नस बनाएंगे ज़ुरक़ुन। इसी वज़न पर इन सब को बना लेना है। आगे है इसमें फ़ाइल और सिफ़त मुशब्बा का फ़र्क। तो इन दोनों में फ़र्क जो है वो बहुत वाज़ेह होता है। इसमें फ़ाइल में सिफ़त आर्ज़ी होती है, यानी सिफ़त जो है वो हमेशा नहीं होगी। जैसे किसी को हमने कहा क़ाइमुन, यानी कोई शख्स खड़ा है तो उसको क़ाइम कहा, कोई बैठा है तो उसको जालिस कहा। तो अब जो शख्स खड़ा है क्या वो ज़िंदगी भर खड़ा ही रहेगा? तो ऐसा मुमकिन नहीं। जो बैठा है क्या वो हमेशा बैठा रहेगा? तो ऐसा मुमकिन नहीं। जो सिफ़त आर्ज़ी तौर पर होती है, जो सिफ़त बदलती रहती है, वो इसमें फ़ाइल मानी जाएगी, क्योंकि उठना बैठना, किसी का हमेशा खड़ा रहना मुमकिन नहीं, किसी का हमेशा लेटे रहना मुमकिन नहीं। तो ये सब हो गए इसमें फ़ाइल, क्योंकि यहाँ सिफ़त आर्ज़ी है। और सिफ़त मुशब्बा में मुस्तक़िल और पायदार सिफ़त पाई जाती है। तो अब यहाँ सिफ़त इसमें फ़ाइल की मिसाल दी गई है, ज़ारिबुन मारने वाला। कोई शख्स उस वक्त कहा जाएगा जब ये फ़ेल उसे सरज़द हुआ, यानी जब किसी ने किसी को मारा है उसी वक्त वो ज़ारिबुन कहा जाएगा। बाद में जब वो हंस रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो उस वक्त उसको ज़ारिबुन नहीं कहा जाएगा। अब जमीलुन खूबसूरत, वो जिसमें खूबसूरती हर वक्त पाई जाए। अब जैसे फूल है, फूल खूबसूरत है। अब फूल चाहे कली की सूरत में हो, चाहे फूल खिल गया हो, हर सूरत में उसको खूबसूरत कहा जाएगा। तो उसकी खूबसूरती उसके साथ हमेशा है।
इसीलिए वो सिफत मुशब्बा कहा गया। इसी तरह कोई औरत खूबसूरत है तो ऐसा तो नहीं है कि औरत आज खूबसूरत है कल बदसूरत हो जाएगी। जिस चीज़ में सिफत हमेशगी के साथ पाई जाएगी वो सिफत मुशब्बा होगी, और जिसमें सिफत आर्जी तौर पर होगी वो इसमें फ़ाइल होगी। आगे इस्तिलाहात देख लें। सबक नंबर 25, हर्फ असली। हर्फ असली वो हर्फ है जो कलमा के तमाम तगय्युरात में मौजूद हो। मसलन फ़तहा से यफ्तहु, इफ्ता, फ़ातिह, मफ्तूह में फ़ातहा इन सब में मौजूद है, इसलिए ये तीनों हर्फ असली हुए। लफ्ज़ के लिए ऐसे हरूफ जो हर हाल में लफ्ज़ में पाए जाएं, जैसे फ़तहा, इसका माना है उसने खोला, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है फ़ेल माजी। जब हमने इसका मुज़ारे बनाया तो यफ्तहु में या अलामत मुज़ारा को ज़्यादा किया, इफ्ताह में यहाँ हमज़ा है अम्र का, और फ़ातिह इसमें फ़ाइल की का अलिफ ज़ायद कर दिया गया है, मफ्तूह इसमें मफ़ूल के वज़न पर कर दिया गया है। लेकिन इन सब में जो चीज़ कॉमन है वो फ़ाता और हा है, और यही हर्फ असली कही जाती है। इसी तरह ज़ायद हर्फ क्या है? वो हर्फ जो किसी सीगे में हो और किसी में ना हो। मसलन ऊपर की मिसाल में कहीं या ज़्यादा है, कहीं अलिफ, कहीं पर वाव, और फ़तहा में तीनों हर्फ असली हैं। यफ्तहु में या ज़ायद है, इफ्ताह में अलिफ ज़ायद है, मफ्तूह में मीम और वाव ज़ायद है। तो फ़तहा के अलावा जितने भी ज़ायद हुरूफ हैं, चाहे वो यफ्तहु का या हो, इफ्ताह का हमज़ा हो, फ़ातिह का अलिफ हो, मफ्तूह का मीम वाव हो, वो सब के सब हुरूफ ज़ायद कहे जाएंगे। सलासी, जिन कलमात में हुरूफ असली 3 होते हैं, जैसे फ़तहा, फ़रसुन, ये सब सलासी कहे जाएंगे। सलासी के माना 3 हरफ़ों वाला, जिसके फ़ेल माजी में 3 हरफ असली होते हैं तो वो सलासी कहे जाते हैं। जैसे फ़तहा है, इसी तरह से आप कोई सा भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, करोमा, ज़रबा, समेया, कोई सा भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो कि 3 हरफ़ों का हो, जिसमें 3 हरफ असली हों, वो सलासी कहे जाएंगे। रुबाई, जिन कलमात में हुर्फ़ असली 4 हों। हरफ असली आप समझ ही चुकी हैं, तो जिसमें 4 हरफ असली होंगे वो रुबाई कहे जाएंगे। जैसे दहरजा, फिलफिलुन, दहरजा, इसमें दाल, हा, रा, जीम, ये सब के सब हरफ असली हैं। इस दहरजा का माना है लुढ़काया। इसमें से आप अगर दाल को हटा दें या फिर बीच में से रा को हटा दें तो माना ही बिगड़ जाएगा, उसके बाद ये रुबाई नहीं रह जाएगा। तो रुबाई होने के लिए 4 हरफ असली का होना ज़रूरी है। इस तरह फिलफिलुन के माना मिर्च है, इसमें से आप एक फ़ा हटा दें, एक लाम हटा दें, माना ही बदल जाएगा। 5वां है खुमासी, जिन कलमात में हुरूफ असली 5 हों, जैसे सफ़र जलुन, बिही, सफ़र जलुन, इसमें सीन, फ़ा, रा, जीम, लाम, ये सब के सब जो है हर्फ असली हैं। इसमें से किसी को भी आप हटाएंगे तो माना बिगड़ेगा और फिर लफ्ज़ जो है वो बाकी नहीं रहेगा। मुजर्रद वो कलमा है जिसके तमाम हुरूफ असली हैं, जैसे फ़तहा, फ़रासा। मुजर्रद के माना जिसमें ज़्यादती ना हो, जो ज़्यादती से खाली हो। मुजर्रद का माना होता है खाली होना एक्स्ट्रा चीज़ों से, ज़्यादती से खाली होने को ही मुजर्रद कहते हैं। तो जहाँ हर्फ असली के अलावा कोई हर्फ ना हो तो वो मुजर्रद होगा, चाहे वो 3 हरफ़ों का हो, चाहे वो 4 हरफ़ों का हो, चाहे वो 5 हरफ़ों का हो। जहाँ पर एक्स्ट्रा हुरूफ नहीं है वो मुजर्रद है। मज़ीद फ़ी वो कलमा जिसमें हुरूफ ज़ायद भी हों, जैसे तफ्ताहो, खुल गया। यहाँ आप फ़तहा से तफ्ताहो बनाया गया है, आप देखें यहाँ ता ज़ायद है। इसके अलावा कोई सी भी मिसाल आप ले लें जहाँ पर हरफ असली के अलावा ज़्यादा हुरूफ लाए गए हैं, उसको मज़ीद फ़ी कहा जाएगा। मज़ीद फ़ी का माना ही ज़ाहिर है, मज़ीद के माना ज़्यादा, फ़ी के माना में। मज़ीद फ़ी यानी जिसमें ज़्यादती की जाए। मुजर्रद या मज़ीद फ़ी मालूम करने का तरीक़ा। अफ़आल जैसे कि फ़ेल माज़ी, मुज़ारा, अम्र नहीं। अस्माए मुश्तका, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें मुबालिग़ा। मसादिर, तो ये सब जो हुए इनका मुजर्रद या मज़ीद फ़ी होना उनके माजी के सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब से पहचाना जाता है। यानी अगर आप फ़ेल में आप जानना चाहें या इसमें मुश्तक में जानना चाहें या मस्दर में जानना चाहें तो इनका वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा देख लें, आपको वाज़ेह हो जाएगा कि मुजर्रद है या मज़ीद फ़ी। अगर वो सीगा हुरूफ़ ज़ायद से खाली हो तो उसके मुश्तकात यानी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा जो है उसके अंदर सिर्फ हरफ असली हैं, उसके अलावा कोई हर्फ नहीं, तो उससे आप इसमें फ़ाइल बनाएं, इसमें मफ़ूल बनाएं या मुज़ारा बनाएं या अम्र बनाएं, नहीं बनाएं, कुछ भी बना लें, चाहे फिर उसका मस्दर निकाल लें, वो सब भी मुजर्रद ही माने जाएंगे क्योंकि उसका जो हर्फ असली था वो मुजर्रद था। जैसे नसरा, नसरा से ये मुजर्रद है, सलासी मुजर्रद की मिसाल है। अब अगर नसरा से हमने यंसुरो बना लिया, इसमें फ़ाइल का नासिर बनाया, इसमें मफ़ूल का मंसूर बनाया, मस्दर नुसरतुन बनाया, तो ये सब भी सलासी मुजर्रद कहे जाएंगे। गोया कि
इनमें हुरूफ ज़ायद भी हैं लेकिन फिर भी ये मुजर्रद ही कहे जाएंगे। इसी तरह गर्दान की वजह से मुजर्रद में हुरूफ ज़ायद आएँ वो भी मुजर्रद ही रहेंगे। जैसे गर्दान की वजह से नसरा की गर्दान हमने की, नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, तो इन सब में भी नसरा के अलावा जो हुरूफ ज़ायद हैं उसके अलावा उन हुरूफ के होने के बावजूद भी इसको मुजर्रद ही कहेंगे। रजुलुन सलासी मुजर्रद है तो रजुलानी और रिजालुन भी सलासी मुजर्रद ही रहेगा। औज़ान कलमात और उनको वज़न करने का तरीक़ा, यानी कलमात के औज़ान और उनको वज़न किस तरह किया जाएगा। अस्मा और अफ़आल में हुरूफ़ असली 3 से कम नहीं होते, यानी इस्म और फ़ेल के अंदर आप हरफ़ असली पहचानना चाहें तो हरफ़ असली कम से कम 3 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 बताए गए हैं, पहले उसको देख लिया। अस्मा और अफ़आल में हरफ़ असली 3 से कम नहीं होते, यानी 3 से ज़ायद तो हो जाएंगे लेकिन 3 से कम नहीं होंगे। 3 से कम अगर हैं तो फिर वो ना इस्म है ना फ़ेल है, वो हर्फ होगा। और इस्मों में असली हुरूफ 5 तक होते हैं। इस्म के अंदर हुरूफ असली कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5। फ़ेलों में 4 तक, यानी फ़ेल के अंदर हुरूफ असली कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4। फिर उनमें से हर एक अस्मा और अफ़ाल की 2 किस्में हैं, यानी इस्म की भी 2 किस्में हैं और फ़ेल की भी 2 किस्में हैं। एक मुजर्रद यानी जिसके तमाम हुरूफ असली हों, दूसरा मज़ीद फ़ी जिसमें हुरूफ ज़ायद भी हों। यानी इस्म में भी मुजर्रद इस्म भी होता है, मज़ीद फ़ी इस्म भी होता है, और अफ़ाल में भी मुजर्रद अफ़आल होते हैं और मज़ीद फ़ी अफ़आल होते हैं। बस मुजर्रद और मज़ीद फ़ी के एतबार से इस्म की 6 और फ़ेल की 4 किस्में हुई। इंशाअल्लाह इसको आगे के सबक में पढ़ाया जाएगा।